हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में मां गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। हृदय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः। पुनन्तु मावदेव जनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीमा। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः हे मृत्नेश्वर्यै नमः परम अम्बायै नमः। ह्यों एदग्गो हवे हे प्रजननां मे तस्तु दशवे रग्गो सर्वगडग्गो सस्ताये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो असमासु दत्ता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा बनावत हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मागे में दूर विराजत टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राधे। मैया रत्नांबर राधे। रक्त पुष्प सुर नर मुनि जन सेवत। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कोटल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासा के मोती। कोटि गचा
सुर घाती मधुर विलोचन नैना निज दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड शंखारे सोनित बीज हरे भैया सोनित बीज हरे हे बधु कहि नभ नौ मारे महिषासुर संहारे हे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोनारी तुम कमला रानी भैया तुम राधा रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो भैया नित्य करत भैरो हे बाजत ताल मृदंगा भज भज ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता हम सबकी दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित वर मोटाधारी भैया वर मोत्राधारी मनवांचित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती भैया धूप दीप बाती श्रीमान के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी पति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत भैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो दशका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा भक्ति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ओ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे बोलते चलो
जयतीर्थानि दुरन्तसृगाहस्तानि घङ्गडहादेघाग्मसहस्रयोजने वधनवानि धनवसे जलीलमण्डलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमात्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनमारुग्यनार्धयातमादिवन्दनम् आराधिकग्रहणं हस्तो वृक्षाल्यामन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं यदनेन यदनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी मातु करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थयेत तव चकाकीलना स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मेद्भवदन्वयो मनसजासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शविता शिवे जगते जातमयत्नवसादिदं स्तुतिजपार्जन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे साचे दरबार की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपांस्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित
चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय पराम्बा जगदम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका अंबिका के चरणों में हम प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। और कथा में प्रवेश करने के पहले आइए हम सब यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं माता जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए उनके नामों का गुणगान कर लेते हैं, क्योंकि माँ के नाम में बहुत गुण है। सब लोग एक साथ स्तुति करेंगे मैया की। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। 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 नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो मैया नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। शेरा वाली मैया की जय हो। श्रीशैलपुत्री नमो नमो। ब्रह्मचारिणे नमो नमो। श्रीशैलपुत्री नमो नमो। ब्रह्मचारिणे नमो नमो। चंद्रघंटा नमो नमो। कुसुमांडा मां नमो नमो। चंद्रघंटा नमो नमो। कुसुमांडा मां नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी 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 नमो नमो।
स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी माँ नमो नमो, स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी माँ नमो नमो, स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी माँ नमो नमो, स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी नमो नमो, स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी माँ नमो नमो, स्कंद माता नमो नमो, कात्यायनी नमो नमो, काल रात्रि नमो नमो, माँ गौरी नमो नमो, काल रात्रि नमो नमो, माँ गौरी नमो नमो, काल रात्रि नमो नमो, गौरी मैया नमो नमो, काल रात्रि नमो नमो, गौरी मैया नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, नमो नमो मैया 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 नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो, शेरावाली मैया की जय हो। सिद्धिदात्री नमो नमो, चंडिकायै नमो नमो, 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 अम्बे भवानी दुर्गा महारानी 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 नमो नमो, नमो नमो मैया 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 नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महारानी 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 नमो नमो, नमो नमो माँ नमो नमो, नमो नमो माँ नमो नमो, नमो नमो माँ नमो नमो। प्रेम से शेरावाली मैया की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। जीवदानी मैया की जय। उम्बा देवी मातु की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और बड़ी ही सुंदर माता जी का गुणगान व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की और 18वें पुराण में व्यास जी ने कोई कथा किसी को नहीं सुनाई। कोई भी पुराण व्यास जी ने स्वयं नहीं सुनाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। महाभारत की कथा जैमिनी आदि अपने शिष्यों को दे दिया।
लेकिन कहते हैं ना कि अपने लिए भी कुछ संपत्ति बचाकर रखनी चाहिए, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। जो अपने पास है सब लुटा नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। तो व्यास जी ने ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है इसको अपने लिए बचा के रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है ये दोनों समकक्ष हैं, दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन यहां पर जो है भागवत की अपेक्षा देवी भागवत को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया ऐसा है कि जो मेरी भक्ति करता है तो पहले तो हम उसका सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसा जो है भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं परीक्षाएं बड़ी कठिन कठिन लेता हूं। जब आपको लगेगा कि अब आप डूब जाओगे तब मैं आऊंगा। लेकिन ये हमारी जो माता रानी है ये तो भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। तो हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे और महात्म का तात्पर्य यह होता है कि इस पुराण की महत्ता क्या है। अब यहां पर शब्द आया पुराण। पुराण किसको कहते हैं, क्या मतलब है पुराण का? पुराण का मतलब होता है कि जो पुराना होकर भी नया लगे वही पुराण है। हमारे यहाँ कितनी कथाएं होती हैं, कहीं पर भागवत की कथा हो रही है, कहीं देवी भागवत हो रहा है, कहीं शिव पुराण हो रहा है। आप जितनी जगह पर जाओगे उतनी ही कथाएं आपको अलग मिलेंगी। तो जो पुराना होकर भी नया लगे वही पुराण है। और भगवान के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं तो पहले जो है जो पहला श्लोक लिखा है इसमें कहते हैं कि सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिल क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सस्माद् वाचं प्रसन्न विदे हरिगिरिशा राधितालं करोतु। ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जिनके कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इस सृष्टि की जो रक्षा करने वाली है, जो संहार करने वाली रौद्र रूपा है, विश्व के प्रपंच आदि से हमको बचाने वाली पश्यन्ति मध्यमा, पश्यन्ति मध्यमा। मध्यमा का अर्थ यहां पर बताया गया है, शब्द रूप जो होता है वो ब्रह्म को जानना या देखना नहीं है। हम इस दृष्टि से भगवान को देख ही नहीं सकते। अभी मैया प्रकट हो जाएं तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे, इतना प्रकाश होता है। कह रहे हैं कि वैखरी का तात्पर्य, हे मैया हमारा जो चित्त है, हे मैया हमारा जो चित्त है ना उसको प्रसन्न रखना, क्योंकि जब कथाएं होती है ना तो इसमें विघ्न भी बहुत आते हैं। तो जब विघ्न आएगा तो उससे रक्षा आपको हमारी करनी होगी।
और आप हमारे वाणी को अलंकृत करो मां। मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप तो बोल सकती हो ना मैया, इसलिए आप बोलो। ऐसा कहते हैं कि हमारी वाणी को मैया अलंकृत करो। नैमिषारण्य स्थान है, 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि सामने कलयुग आ रहा है और इस कलयुग की जो परिस्थिति है वो बड़ी विचित्र होगी। बोले क्या विचित्र होगा महाराज? बोले भैया सबसे पहले तो आयु कम हो जाएगी लोगों की, और आयु के साथ साथ बीमारियां अनेक रहेंगी। अगर उनकी आयु बची है, जी भी रहे हैं किसी कारणवश, तो डॉक्टर साहब की गोली ना खाएं तो बस अगले दिन गोविंदाय नमो नमः, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। तो शौनक आदि ऋषि जो है 1000 वर्ष का एक यज्ञ जो है करना प्रारंभ करते हैं, और ये यज्ञ जब प्रारंभ करते हैं तो इसमें अनेक पुराणों की कथाओं को सूत जी महाराज सुनाते हैं। अब शौनक ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने हमें सभी पुराणों को श्रवण कराया, भगवान शिव के सभी अवतारों की कथा हमें आपने बड़ी विधि पूर्वक सुनाई, भगवान कृष्ण की कथा, उनका गुणानुवाद भी आपने बड़े ही अच्छे से किया प्रभु। लेकिन अब हम ना मैया का गुणानुवाद आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और आप हमें उनका गुणानुवाद सुनाइए, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके गुरु जी की बड़ी कृपा है, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा जिनके ऊपर हो जाए तो उनके जो चेला जी हैं वो पहलवान हो जाते हैं। गुरु की कृपा भगवान की भी कृपा से अधिक महत्ता रखती है। देखिए हमारे और आपके मध्य कर्मकांड के परम विद्वान पंडित श्री सुशील महाराज जी का आगमन हुआ है। तालियों से इनका स्वागत करिए। ये बड़े भक्त हैं और बड़े ही सरल हैं। महाराज जी को आसन दीजिए और बैठाइए। ये बड़ी कृपा है जो हमारी कथा में पधारे। अम्बा रानी इनके ऊपर कृपा करें। और महाराज जी श्री राम जी की कथा का गुणानुवाद भी बड़ा ही सुंदर और बड़े ही सरल ढंग से करते हैं। तो ये जो सूत जी है, ये कौन से सूत जी है? सूत जी जो है ना, ये भी सूत के पुत्र ही हैं, और इनका नाम है रोमहर्षण सूत। और सूत का तात्पर्य नहीं है कि ये ब्राह्मण के लड़के हैं। हमारे यहाँ आजकल इसमें ज्यादा चलता है ना, ऐसा नहीं है। सूत जी जो है वो ब्राह्मण के बच्चे नहीं है। और वहां पर जितने संत एकत्रित हुए हैं ना, सब ब्राह्मण हैं। लेकिन सूत जी का आगमन जब होता है तो सब उठकर खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनको ऊंचा आसन इस प्रकार से दिया जाता है जैसे आज हमको आप लोगों ने दिया। और सूत जी से कहते हैं कि प्रभु आप ना हमें वो कथा सुनाइए। बोले कौन सी कथा सुननी है आपको? बोले हम तो माता रानी की कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि हमारे जो आराध्य हैं भगवान नारायण, उनकी पहले स्तुति कर लें, उनको जरा सा मना लें, इसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरये। भगवान नारायण को प्रणाम किया और प्रश्न करते हैं कि प्रभु अब आप हमें ये बताइए कि अधुना श्रोतुमिच्छाम पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम नारायेशेन सर्वसः। कह रहे हैं कि प्रभु अधुना श्रोतुमिच्छामि, आज हम आपके मुख से सुनने की इच्छा रखते हैं। बोले क्या? बोले कि आप जो है पावनात् पावनम परम, जो पावन को भी पावन करने वाली पवित्र कथा हो वो हमें सुनाओ। बोले कैसी कथा हो प्रभु? तो कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति प्रदम, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली हो। हर कथाएं केवल मुक्ति ही देती हैं। मुक्ति का मतलब है वो हमें यहां प्राप्त नहीं होगा, वो हमें जाने के बाद प्राप्त होगा। और भुक्ति का मतलब होता है आधुनिक व्यवस्थाएं जो हैं, आधुनिक संसाधन, जीवोपार्जन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है वो सब हमें माता रानी अनायास ही दे देती है। हे भगवान, समस्त पुराणों का जो सार है वो हमें आप बताइए, जो तत्व है वो हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने जब ये प्रश्न सुना तो वो गदगद हो गए। बारे संत महात्मा, आप लोग अपने लिए कभी कुछ मांगते ही नहीं हो। साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हित काम्यया। बोले फिर किसके लिए मांगते महाराज? बोले लोकानाम हित काम्यया, लोक का कल्याण जिस प्रकार से हो सके वही आप मांगते हो। अब शौनक जी जो है वो महामती हैं, बड़े ही बुद्धिमान है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिनका संबंध हमसे और आपसे है। कह रहे हैं कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला है, वो प्रखर बुद्धि का होना चाहिए और श्रोता कथा को सुनने वाला होना चाहिए। वक्ता नहीं होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए। अब यहां महाराज जी कथा सुनाए जा रहे हैं और माताएं बहनें अपना सत्संग चलाए जा रही हैं। उनकी अलग कथा और व्यथा चल रही है, पर महाराज जी की कथा अलग चल रही है। तो कथा तो एक ही व्यक्ति बोल सकता है, ऐसा शास्त्रों ने जो है आज्ञा दी है। या आप ही बोल लो या जो बैठे उनको बोलने दो, ऐसा लिखा है। और श्रोता बन करके आना चाहिए और श्रोताओं की जो व्यवस्था बताई गई वो नंबर 1 का ही हमेशा बन करके बैठना चाहिए। ये सब हम आगे कथाओं में बताएंगे। आज तो माताएं थोड़ा सा व्यस्त हैं, चुनाव चल रहा है, तो आगे हम बताएंगे। और सब कथाओं में प्रश्न करते हैं कि लोग कामना के लिए आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया महाराज जी। ये पुराण जो है हम लोगों को वरदान की तरह प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की व्यवस्था बताई गई तो यहां बता रहे हैं कि ये जो हमारे वेद हैं बड़े क्लिष्ट हैं और वेद के शब्दों का अर्थ जो होता है, अर्थ का अनर्थ लोग लगा देते हैं। एक जगह पर लिखा था कि वेदों का पढ़ना अनुचित है, वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। अब एक लाइन लेकर के एक सज्जन घूमने लगे। महाराज जी देखो ना, यहां पर लिखा हुआ है कि वेद को पढ़ना
नहीं चाहिए। वेद पढ़ना जो है अनुचित है, वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा जो है जगह जगह घुमाने लगे, दिखाने लगे कि ये प्रमाण देखो है, ये प्रमाण यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। अब जिनको अर्थ नहीं पता है वो तो कहेगा हाँ हाँ भैया सही कर रहे हो आप जो कह रहे हो और वो मुझे इस पुस्तक में दिख भी रहा है, लिखा हुआ है, आप सही कर रहे हैं। जबकि आगे की लाइन वो बोल ही नहीं रहे हैं, एक लाइन केवल गांठ मार ली कि वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। आगे की लाइन क्या है? बोले अपवित्र अवस्था में वेद को नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं भर लेकर के बैठ जाओ पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। वेद को सदैव पवित्र अवस्था में ही पढ़ना चाहिए। एक बार भगवान शिव मैया पार्वती दोनों एक साथ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक नितांत गरीब व्यक्ति, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ ना भैया, एक नितांत गरीब जो है रास्ते से जा रहा था। तो मैया को दया आ गई, क्योंकि माता जो है बड़ी दयालु होती है। और मैया को जैसे ही दया आई ना, तो मैया ने कहा हे भोलेनाथ, आपकी बड़ी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर, तो ये भी आपका परम भक्त मुझे लग रहा है, और इसके ऊपर कल्याण करो ना। बोले क्या करूं? बोले कि इनको कुछ ऐसा दे दो, इतना धन दे दो कि ये फिर भिक्षा ना मांगे। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जिनके भाग्य में जो लिखा है ना वही उनको प्राप्त होता है। अब हठ होता है, हठ 3 लोग करते हैं। पहला हठ है बाल हठ। बालक जिस चीज के लिए रूठ जाए, जब तक नहीं मिलता तब तक वो प्रसन्न नहीं होता। और दूसरा हठ है योगियों का हठ। योगी जो हठ कर लेते हैं तो कर लिया तो कर लिया, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक उनका हठ चलता रहेगा। और तीसरा हठ होता है माताओं का। ये भी हठ कर ले तो जो आज मैके चलना है तो चलना है। बोले आज ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी देवी, संडे को चलते हैं ना, संडे को छुट्टी रहती है, नहीं सैटरडे को चल देना मेरे साथ। नहीं आज चलना है तो चलना है, छुट्टी डालो। मैया भी रूठ गई बाबा से, आपको देना है तो देना है। बोले देवी हम देंगे लेकिन इसको प्राप्त नहीं होगा। बोले कैसे नहीं प्राप्त होगा? अगर आप दोगे तो इसे प्राप्त क्यों नहीं होगा? अच्छा आज आप ना मेरे सामने दीजिए, मैं देखता हूं इसको प्राप्त कैसे नहीं होता। भोलेनाथ ने कहा कि ये पीछा ऐसे छोड़ने वाली नहीं। तो भोलेनाथ जी ने सोने के सिक्के से भरी एक थैली उस व्यक्ति के आगे गिरा दी ऐसे। अब जहां पर थैली गिरी हुई थी सोने की, जब उसके समीप वो पहुंचता है व्यक्ति, तो क्या कहता है कि आज जरा अनुभव करता हूं कि जो व्यक्ति अंधा होता है वो कैसे चलता है, वो चल पाता है कि नहीं चल पाता। अब गठरी आगे गिरी हुई है और आंखें बंद करके वो चलने लगा। गठरी पीछे रह गई, वो आगे निकल गया। बाबा ने मैया की तरफ देखा और बोले देखा, हमने आपके कहने से दिया और इतना दिया था कि ये राजा हो जाता, लेकिन देखो ना मिला उसे। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये भगवान वेद व्यास जी के द्वारा गिराई गई वही गठरी है जिसको हम पुराण के रूप में श्रवण करते हैं। बोलो शेरा वाली मैया की। मां बड़ी ही दयालु है। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवत नाम
धर्म कामार्थ मोक्षदम। अभी तक तो भगवान सूत जी महाराज मैया के विषय में बता रहे हैं कि केवल भुक्ति और मुक्ति प्रदान होती है। अब आगे आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो माँ है, और माँ के सामने अगर हम आप पहुंच जाएं तो उसके पास पुराना से पुराना वस्तु हो वह भी अपने पुत्र को दे देती है। अब तो नहीं, हम लोगों के बचपन की बात है कि माँ जो है अगर बालक कहीं गया हुआ है रिश्तेदार के यहाँ तो उसके लिए कुछ मिठाई इत्यादि रख देती थी कि ये मेरा वो वाला बच्चा आएगा तो उसको दूंगी। भले वो मिठाई सड़ जाए, भुकड़ी लग जाती थी, लेकिन वो रखती थी। ये प्रेम है पुत्र के प्रति, ऐसा ही प्रेम माँ करती है। तो कहती केवल भुक्ति मुक्ति मैं नहीं दूंगी। बोले फिर? तो कहती है माँ कि धर्म काम अर्थ और मोक्षतम, चारों वस्तु देती हूं। जो ये मेरी कथा को श्रवण करेगा, जो सुनेगा और जो सुनाएगा, दोनों को ये मैं दूंगी। और ये जो देवी भागवत की कथा है ये परम पवित्र कथा है। जो कलुषित प्राणी है, जो वेदों की निंदा करते हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं और अपने मित्र से ही द्रोह करते हैं, हिंसा करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति भी मां की कथा को श्रवण कर ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। यह सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। कहते हैं कि ये कथा किसने सुनी और किसने सुनाई महाराज जी? आज हमें आप ये बताओ। देवी भागवत भोग मोक्षदम स्वतु श्रवयामाश जन्मे जय भूपतिम। सूत जी कहते हैं कि हे महामुनियों, आप लोग सब नैमिषारण्य में बैठे हैं और ये कथा व्यास जी ने जन्मेजय महाराज जी को सुनाई थी। नैमिषारण्य ऐसा पवित्र तीर्थ है जहां पर आज भी कलयुग वास नहीं करता। और ये लखनऊ से उत्तर दिशा में है, सीतापुर करके स्थान है, उसी के पास में नैमिषारण्य है। और नैमी का तात्पर्य क्या होता है? नैमी का तात्पर्य यहां मन रूपी चक्र है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम भगवान की सत्संग इत्यादि करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर कोई पवित्र भूमि हमें दिख ही नहीं रही। कहां जाए, कहां करे? सब जगह कलयुग व्याप्त है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य में ही रुका। तो ये जो हमारा मन है, ये मन रूपी जो चक्र है, जिस जगह जाकर के रुक जाए वही नैमिषारण्य है। अर्थात आज यह भी स्थान नैमिषारण्य ही है। बोलो राधे राधे। तो आज हम भी नैमिषारण्य पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं, ऐसा भाव लेकर के कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि महाराज जी ये कथा सुनने से और क्या मिलता है, जरा हमें और बताओ ना प्रभु। तो कहते हैं कि अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। अभी जिनके पास पुत्र नहीं है, अगर वो पुत्र की कामना से 9 दिन तक ये कथा श्रवण कर ले तो मैया इतनी दयालु है कि उनको पुत्र अवश्य दे देगी। जो दरिद्र हैं, धन की कामना से अगर माँ की कथा को श्रवण कर ले तो माँ उनको अपार धन देती है। जिनके पास जितने हाथ हैं उतने ही हाथों से देगा ना। भगवान नारायण के पास कितने हाथ हैं? 4। और मैया के पास कितने हाथ हैं?
8। माँ दुर्गा जी के पास 8 हाथ हैं और जब काली का स्वरूप बना लेती है तो 10 हो जाते हैं, 10-10 भुजाओं वाली। तो देने वाला जब देता है तो जितने हाथ है सभी हाथों से उठा कर देता है, ये ले ले जाओ। अब माँ अगर देगी 10 हाथों से तो ज्यादा हमें प्राप्त होगा कि कन्हैया भगवान कृष्ण हमको ज्यादा देंगे 4 हाथों से तो प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं कि माँ जो है सब कुछ देने में सक्षम है, इतना धन दे देगी कि उसका दरिद्रता जो है मिट जाएगा। कोई रोगी है और वह चाहता है कि हम इस रोग से मुक्त हो जाएं, तो माता रानी उनको रोग से मुक्त भी कर देती है। ये बड़ी कृपा है उनकी। लेकिन करेंगी मुक्त कब? माता रानी मुक्त तब करती हैं जब भागवत कथामृत को सुना जाए, जब देवी भागवत की कथा को सुना जाए तो मैया सब कुछ देती है। क्योंकि काम ये जीवन है और इस जीवन में अवस्था हमारी आधी बीत गई और ना तो हम तब कुछ कर पाए थे ना अब ही कुछ कर लेंगे। जब हमारी अवस्था थी तब हम कुछ नहीं कर पाए तो अब वृद्धावस्था में क्या कर लोगे? और ये जो अवस्था है ना, ये ऐसे जाती है कि पता भी नहीं चलता। अभी कोई घर ले तो उससे आप पूछो भैया किस तारीख को घर लिया था, बता देगा इस तारीख को महाराज जी हमने रजिस्ट्रेशन कराया और इस तारीख हमने गृह प्रवेश किया। लेकिन उनसे पूछो कि आपका बुढ़ापा किस तारीख से आया तो बता नहीं पाएंगे। देखते देखते बचपना कब बीत गया, हम कब युवा हुए और कब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए पता नहीं चलता। कहते हैं कि अभी भक्ति करने के लिए बहुत उम्र है, बड़ा समय पड़ा हुआ है, समय में कुछ नहीं। और इस कलयुग में तो आयु बड़ी कम हो गई लोगों की। सतयुग में जो आयु थी उसकी गणना बता रहे हैं कितना था, 1 लाख वर्ष। त्रेता में एक जीरो हट गया, कितना हो गया, 10,000। द्वापर में एक जीरो और हटा, कितना हो गया, 1000 वर्ष। द्वापर में लोग 1000 वर्ष जीते थे और कलयुग में एक जीरो फिर हटा, कितना हुआ, 100 वर्ष। यहां हम मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित है, लेकिन आज देखिए कितने लोग 100 वर्ष जीते हैं। 50 के बाद जो है ऐसी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, दांत गिरने शुरू हो गए, आंख से दिखना कम हो गया, ना तो आप चल सकते हो ना देख सकते हो, और ना ही जब मुंह में दांत नहीं तो गुणानुवाद क्या गाओगे। माता वैष्णो रानी का दर्शन करने के लिए जाते हो, आंख से दिख ही नहीं रहा है आगे क्या है, तो जाने का मतलब क्या रह गया। इसलिए कहते हैं कि भक्ति जो है ना, इसकी कोई अवस्था नहीं है, और जिनका अभ्यास बचपन से न रहा जरूरी नहीं है कि वो वृद्धावस्था में भगवान की पूजा करेंगी ही। कहते हैं कि मैया बड़ी ही दयालु है, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम कंजूस लेने के लिए ही तैयार नहीं है। जो इस कथा को श्रवण करता है, कह रहे हैं कि अगर उसकी आयु कम है ना तो मां उसे दीर्घायु वाला बना देती है। माता की कथा के प्रारंभ में इन सब बातों को सुन करके सूत जी के समक्ष सौनक जी कहते हैं कि प्रभु ये कथा मुझे आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। महात्मा की जो कथा है, महत्ता जो है, ये विस्तार पूर्वक सुनाइए।
सूत जी कहते हैं कि अब हम आपको एक दिव्य और अलौकिक सुना रहे हैं। देवी भागवत में भी कन्हैया की खूब कथा है और देवी भागवत में लिखा है कि मां काली ही जो है कृष्ण के रूप में आई है, नहीं तो भगवान विष्णु जी का जितना भी अवतार हुआ है सब दिन में हुआ है। रात्रि में कोई देवता जो है अवतार नहीं लिया है, क्योंकि रात्रि जो है वो काल रात्रि जी का है, काली का है। तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कन्हैया जो है ना काली ही है। और यहां पर जितने भी भक्त होते हैं, कोई शैव होता है, कोई वैष्णव होता है, और गणेश जी के पंथ पर जो चलने वाले हैं उनको गणपत्य बोलते हैं, और जो माता रानी की भक्ति करते हैं उनको शाक्त बोलते हैं। और जितनी भी संप्रदाय हैं सब संप्रदाय शाक्त ही है। आप बोले महाराज ऐसा कैसे? अरे वैष्णव संप्रदाय तो भगवान विष्णु जी का है, गणपति संप्रदाय गणपति जी का है, शैव संप्रदाय भगवान शिव जी का है। तो सब शाक्त ही कैसे हुए? बोले कि जितने भी देवता हैं सब अपनी शक्ति के साथ अगर ना बैठे तो उनकी पूजा नहीं होती। कभी भी पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, नारायणाभ्याम नमः नहीं, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। सची मतलब इंद्र की पत्नी का नाम सची है। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सबके साथ जिनके जिनके साथ शक्ति है वो सारे संप्रदाय शाक्त हैं। और ये ऐसी कथा है कि संप्रदाय कोई भी हो इस कथा को श्रवण कर सकता है। तो कहते हैं सूत जी की सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्याम सुखम वशन सूर्यास्याराधने युक्तो भक्तस्य परमः सखा। कह रहे हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा भगवान सूर्य के सखा थे। भगवान सूर्य से उनकी बड़ी मित्रता थी, मैत्री थी। और भोजवंशीय ये जो है भोजवंशी थे, और भोजवंशी कंस भी था। लेकिन ये भगवान सूर्य के परम भक्त, और भगवान सूर्य के परम भक्त होने के नाते भगवान सूर्य ने इनको एक बड़ी सुंदर मणि दे दी। और वो मणि कैसी थी? वो मणि ऐसी थी कि उसको पहन करके जहां ये निकल जाए, अंधेरे में अगर निकले तो सूर्य की तरह वो प्रकाश करती थी। ऐसा प्रकाश था उसका। यहां पर सूत जी से प्रश्न किया ऋषियों ने कि प्रभु बड़ी अच्छी कथा आप सुना रहे हो, लेकिन पहले आप ये बताओ ना मुझे कि पुराणों में तो ये लिखा है कि आपने अभी कहा कि भगवान कृष्ण की सभा में जाते हैं कौन? सत्राजित जी। और सत्राजित जब भगवान की सभा में पहुंचते हैं तो सत्राजित को आते देखा लोगों ने, और वो बहुत चमक रहा था। तो सब लोगों ने कहा कि भैया भगवान सूर्य ही साक्षात भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं,
ये भगवान कृष्ण के परम सखा हैं और भगवान कृष्ण ने इनको एक मणि दी है और जिसका नाम है स्मंतक मणि। यह स्मंतक मणि ऐसा है कि इससे जो है 8 भार सोना रोज निकलता है। 8 भार सोना मतलब समझते हैं? अभी सोने का भाव क्या चल रहा है? 1.5 लाख के लगभग आ गया है ना। हाँ, तो यहां पर बता रहे हैं कि 8 भार सोना देता था ये मणि। 8 भार का तात्पर्य यहां पर पहले की जो गणित थी उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 4 धान को 1 गुंजा कहते हैं और 5 गुंजा को 1 पण कहते हैं और 8 पण को 1 धारण कहते हैं, 8 धारण को 1 कर्ष कहते हैं और 4 कर्ष को 1 पल कहते हैं और 100 पल को 1 तुला कहते हैं और 20 तुला को 1 भार कहते हैं। अर्थात 20 किलो सोना रोज ये मणि सुबह और शाम दिया करती थी। लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है, ये मणि आप कन्हैया को दे दो ना। बोले कन्हैया को क्यों दे दें? ये मणि हमारी है, मैं तो कन्हैया को नहीं देने वाला। अरे भैया दे दोगे ना तो प्रजा का भी कल्याण होगा, इससे जो सोना निकलता है उससे हम प्रजा का कल्याण भी करेंगे। और इस मणि में एक गुण और था कि ये मणि जिस स्थान पर रखी जाती थी वहां पर अकाल और दुर्भिक्ष नहीं होता था। ये भी गुण इस मणि में था। लोगों ने जब कहना प्रारंभ किया कि कन्हैया को ही दे दो ना, कृष्ण को ये मणि दे दो, बोला ऐसा है। एक बार तो उसके अंदर भाव आया कि चलो दे ही देता हूं। कन्हैया जो है यहाँ के राजा हैं और इनको दे दूंगा तो मेरा भी नाम होगा, ऐसा सोचा। तब तक उसकी सोच में उसकी पत्नी का ध्यान आ गया और पत्नी से सब डरते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज ही उनका राज्य चल रहा है, उस समय में भी डरते थे लोग। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं अगर दे दिया कृष्ण को ये मणि और घर जाने के बाद फिर मेरी दुर्गति हो जाएगी। बोले ऐसा है, अभी हमने पूछा नहीं है, पूछूंगा तो दे दूंगा। अरे बोले भैया पूछना किससे, मणि आपकी है। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो महाराज। अरे देकर जाओ ना, क्यों लेके जा रहे हो? ना ना, मणि में नहीं दूंगा, पूछ लूंगा तो दे दूंगा। बोले नहीं, देकर जाओ। लेकर कहां जाओगे? कोई छीन लेगा आपसे तो? बोले नहीं, नहीं दूंगा। सोचा था दे दूंगा, लेकिन अब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा भैया उसकी मणि है, लेकर जाने दो, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? अब मणि लेकर के तो ये चला आया। मणि लेकर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, देवी आज मैं कृष्ण की सभा में गया। बोले क्यों गए थे? बोले देखो, जब धन और बल बढ़े तो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके संपर्क में हमें जाना चाहिए, कब आवश्यकता पड़ जाए। तो अभी मैं बढ़ा हूं इस मणि के कारण, तो हमने सोचा भगवान कृष्ण के पास जाकर के मैं भी दिखाऊं कि हमारे पास भी बहुत धन है। तो कहीं कृष्ण ने मणि मांगा तो नहीं? अरे बोले मांग लिया था, और मैं सच बता रहा हूं दे भी देता, लेकिन जैसे ही देने की इच्छा हुई तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया देवी। बोली तो क्या लेकर चला आया वापस? बोले भगवान की बड़ी कृपा जो तुम लेकर के चले आए। अब एक दिन मणि को रख करके सत्राजित जो है कहीं चले गए, तो उनके भाई है प्रसेन।
प्रसन्न ने कहा कि ये मणि जो है हमारे भैया, मणि जो है हमारे भैया पहन करके घूमते हैं, आज हम देखते हैं इस मणि का क्या भाव है, ये पहनने के बाद कैसा लगता है। और वो मणि पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। अब भैया शिकार कर रहे थे शेर का, और शेर ने देखा कि आज मुझे ही बड़ा अच्छा शिकार मिल गया है, सो प्रसेन को पकड़ा और चीर दिया। और वो मणि लेकर के आगे बढ़ गया वो शेर। कुछ दूर जब गया शेर तो उसकी भेंट हो गई जामवंत जी से। और ये जामवंत जी कौन है? वही भगवान राम जी की सेना में जो सबसे बूढ़े थे ना। जामवंत के बचन सुहाए, सोनि हनुमंत हृदय अति भाए, ये वही जामवंत जी है। और जामवंत जी ने देखा कि बड़ी सुंदर चमकती हुई ये वस्तु शेर के पास कहां से आई और कहां लेकर जा रहा है। सो उस शेर को पकड़ा और उसको मार दिया। शेर को मारने के बाद मणि को लेकर के अपने घर में चले गए। और उनकी पुत्री जिनका नाम था जाम्बवती, तो उनको दे दिया, बेटा ये लो तुम इससे खेला करो। अब इधर क्या हल्ला मची हुई है? इधर हल्ला ये मची हुई है कि लगता है कृष्ण ने चुरा लिया। करड़े करड़े जपन जना, कानों कानों के माध्यम से ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। जिसको देखो वही कहता कि हाँ हो सकता है कन्हैया ने ले लिया हो, बचपन का चोर है, पहले माखन चुराता था अब मणि चुराने लगा। कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ सभा में तो मणि लेकर आए थे सत्राजित जी, और मणि गायब हो गई, इसका तात्पर्य यही है कि कृष्ण ने ही ले लिया है, क्योंकि उनको बड़ी पसंद आई थी ये मणि। कन्हैया ने कहा लेना देना एक नहीं और नुकसान हो गया 12 आने का। इस मणि को दिया नहीं और बदनामी हमारी अलग हो रही है। शादी विवाह में दिक्कत हो जाएगी अगर पता चल जाए कि इनका बच्चा चोर है, तो अब तो देखो बाहर वैसे भी नहीं आते। पहले गांवों में एक समय चलता था, उस समय साइकिल से लड़की पक्ष के पिताजी, उनके अन्यत्र संबंधी लोग लड़के को देखने के लिए जाया करते। अब ये सिस्टम खत्म हो गया, अब तो लड़के वाले टकटकी लगा कर देखते रहते हैं कोई आ जाए और शादी कर ले। भगवान ने सोचा कि मुझे ये कलंक लगा क्यों। तो एक दिन कन्हैया ने जो है चौथ का चांद देख लिया था। भाद्रपद में भादों का महीना और कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, उस समय जो चांद चंद्रमा को देख लेना उनको कलंक लगना निश्चित है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए ना कि मैया तुलसी ने श्राप दिया था। यहां पर श्राप मिला हुआ है। बोले कि तुलसी ने नहीं महाराज जी, गणेश जी ने दिया था। बोले नहीं, संबंध तुलसी से भी है, क्योंकि गणपति जी विचरण कर रहे थे, मैया तुलसी ने देखा कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आकर के बोला आप मुझसे विवाह कर लो ना। गणेश जी ने कहा नहीं,
मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। बार बार कहने पर भी जब विवाह के लिए न माने तो तुलसी जी ने श्राप दे दिया कि तू मुझसे विवाह नहीं करना चाहता, श्राप देती हूं तेरे पास 2-2 पत्नियां होगी। गणेश जी की पत्नी कितनी है? रिद्धि और सिद्धि। अब गणेश जी की 2-2 पत्नियां, यहां एक पत्नी संभालना भारी है, जिसके पास 2 हो जाए उसकी परिस्थिति वही जानता है। और कितने ऐसे महान व्यक्ति हैं जो एक तो रखते हैं और एक कहने की बात नहीं, सब समझते हैं आप लोग। एक घर में रहते हैं और एक बाहर, ऐसी परिस्थिति है आज की। अब गणेश जी बड़े परेशान रहते और एक दिन खेल कूद रहे हैं तो चंद्रमा गिर पड़े और चंद्रमा को हंसी आ गई। जब चंद्रमा हंसने लगा तो श्राप दे दिया कि आज के दिन जो भी तुमको देखेगा तो तुमको देखने का उसको पाप लगेगा। बोले कौन सा पाप लगेगा महाराज? बोले उनको ये कलंक लगेगा, उनको झूठा कलंक कुछ ना कुछ लग जाएगा। अब आज यहां पर वही कलंक लगा हुआ है। भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि ऐसा करिए आप लोग, हमारे साथ कुछ लोग चलिए और उस मणि की खोज हम करते हैं। सब लोग चलते हैं मणि की खोज में। जंगल में जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि सत्राजित का जो भाई प्रसेन है वो मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर नहीं थी। कन्हैया ने सोचा कि अब मणि कहां गई, तो देखते हैं कि शेर के पंजे के चिन्ह जो है वहां पर पड़े हुए हैं। तो शेर के पंजे का चिन्ह जो था उसी को देखते हुए कन्हैया आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि शेर भी आगे मरा पड़ा हुआ है। अब कन्हैया ने सोचा कि भैया अब शेर तो मर गया यहां आकर के, लेकिन शेर के पास भी मणि अगल बगल नहीं दिखाई दे रही है, तो मणि गई कहां? अब ये देखने के बाद देखते हैं कि आगे भालू के पैरों के चिन्ह लगे हुए हैं। तो उस भालू के पैरों के चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी सी गुफा आती है। और जैसे ही गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो यहाँ जो और लोग हैं उनके मुंह पर जो है डर दिखता है। तो कन्हैया ने कहा ऐसा है, आप लोग डरिए नहीं, अगर 2-4 दिन में हम वापस आ गए तो ठीक, और नहीं आए ना तो आप लोग अपने घर चले जाना। अब कन्हैया उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और कन्हैया जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि सुंदर सी बालिका उस मणि को लेकर के खेल रही है। कन्हैया ने कहा कि ये मणि हमारी है और इस मणि को हमें आप दे दो। तो जामवती जी जो थी उन्होंने कभी मनुष्य देखा ही नहीं था और हमारे कन्हैया को देखते ही डर के मारे थर 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 कांपने लगी और अपने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी पिताजी देखो कौन आ गया है, ये 2 हाथों वाला अजीब दिख रहा है। जामवंत जी अंदर से गर्जना करते हुए आते, कौन आया? हमारी गुफा में आने का दुस्साहस किसने किया है? आकर के देखते हैं तो भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं और जामवंत जी से कहते हैं कि जामवंत जी ये मणि हमारी है और इस मणि को आप हमें प्रदान कर दो। बोले ये मणि हम देने वाले नहीं। बोले तब कैसे दोगे ये मणि? बोले ये मणि आपको प्राप्त होगी नहीं, कैसे क्या दूंगा, अभी आप तो यहां से पधारो।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना मणि लिए हम तो यहां से जाने वाले नहीं। अब दोनों में बहस छिड़ गई, नहीं दूंगा मैं लूंगा। अब जामवंत जी ने सोचा कि साधारण सा कोई व्यक्ति होगा और मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं तो कन्हैया भी जो है पीछे नहीं हटते, वो भी आगे बढ़ जाते हैं और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जामवंत जी में और कन्हैया में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला। बोले फिर कितने दिन चला ये युद्ध? बोले यह युद्ध जो है 27 दिन तक चला। 27 दिन तक जो है एक दूसरे के ऊपर मल्ल युद्ध हो रहा है। कभी कन्हैया उठाकर पटक देते जामवंत जी को, कभी जामवंत जी उठाकर कन्हैया को पटकते। तो कन्हैया को जब ये होता कि थोड़ा सा आनंद ले लेता हूं, तो जामवंत जी उठाते ऐसे उठ जाते और उठा करके पटक देते जामवंत जी। अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। और इधर बाहर जो खड़े हैं वो सोच रहे हैं भैया युद्ध कब समाप्त होगा। कन्हैया तो आया नहीं, भगवान कृष्ण तो आए नहीं, और ये सब लोग जो है वहां से चल दिए। और जैसे ही मथुरा आए तो कन्हैया साथ में थे नहीं, तो उनके पिताजी वसुदेव महाराज जी ने सोचा कि अरे कन्हैया गया था वो साथ में नहीं आया, ये प्रजा हमारी अब अकेले ही चली आई है, अब क्या किया जाए। तब तक वहां पर आगमन हो जाता है नारद जी का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियों की सेवा करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही ये आवाज वसुदेव जी के कानों में पड़ी तो वसुदेव जी ने तुरंत आकर के नारद जी को प्रणाम किया। प्रभु, बड़े अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ है और आपकी बड़ी कृपा है। आपका आगमन जब व्यक्ति विपत्ति में होता है तभी भगवान की कृपा से आप आ जाते हो। प्रभु, हमारा पुत्र कृष्ण जो है
जंगल में गया ना, और जाने के बाद वापस नहीं आया। जो प्रजागण साथ में गई थी वो तो वापस आ गए, लेकिन मेरा कन्हैया नहीं आया। अब हम क्या करें प्रभु? यहां पर नारद जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप जो है ना जगदम्बा पराम्बा मां दुर्गा देवी का श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण करो। और मैया ने चाहा ना तो वसुदेव जी आपका पुत्र जो वासुदेव है ना वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है कि जब माता रानी कृपा कर दे। वसुदेव जी को याद आया कि हाँ सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि मां की महिमा बड़ी अनंत है। हमारे सभी पुत्र मारे जा रहे थे, लेकिन जब ये कन्हैया मेरा पैदा हुआ तो मैं इसको लेकर के गोकुल में गई। और गोकुल में जब मैं पहुंचा तो यशोदा रानी के बगल में एक छोटी सी बच्ची सोई हुई थी, और वो और कोई नहीं, वो मैया ही थी। और मैं लेकर जब आया और कंस ने उनको मारने का प्रयत्न किया तो उड़ गई आकाश में। और नारद जी उन्होंने कहा कि तुझको मारने वाला तो पैदा हो गया, मुझे क्यों मार रहा है? कंस ने पूछा अम्मा पता तो बताती जाना, कौन है वो, कहां पर है? बोले अब ये सब थोड़ी बताऊंगी, ढूंढो उसको। और यही जो है अष्टभुजा मैया है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर निवास करती है। विंध्यवासिनी मैया की जय हो, अष्टभुजी मैया की जय हो। भगवान कृष्ण की बहन है अष्टभुजी मैया, और कन्हैया अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, और बहन भी अनन्य प्रेम करती थी। तभी तो कंस के हाथों जो है मरने के लिए आ गई। हाँ प्रभु मुझे याद है, आप तो करो ना। अब यहां पर देवी जी का भागवत पुराण शुरू हो गया, श्रीमद् देवी भागवत। यहां पर कथा प्रारंभ है। वहां पर आज 28वां दिन है, और जामवंत जी को लगने लगा कि 850 साल में मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया। जामवंत जी को कोई भी पराजित नहीं कर पाया था 850 साल तक। ये आज कौन माई का लाला गया है जो मेरी नस नस को ढीली कर दिया है? लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। कन्हैया ने कहा हार नहीं मानोगे, रुको बताता हूं। और छाती पर चढ़ गए और ये घूंसा बड़ी तेज से मारा, और जैसे ही घूंसा जामवंत जी के ऊपर पड़ा तो जामवंत जी बोल उठे। जामवंत जी कहते हैं कि ज्ञातोसि रघुवरम यस्तम। अरे हम जान गए आप हमारे रघुवर हो, क्योंकि मुझे कोई परास्त कर ले ऐसा संसार में कोई नहीं था सिवाय हमारे राम जी के। राम जी के अंदर ये शक्ति थी कि वो हमें परास्त कर सकते हैं, और आप तो हमारे राम जी ही हैं। अब मैं समझ गया। और जामवंत जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, जब राम जी ने रावण को मारा तो सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। हनुमान जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए हनुमंत? बोले प्रभु हम तो आपकी कथा को सुनने के रसिया हैं, आप हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि आपकी जो कथा है वो हमारे कानों में सदैव पड़ती रहे, मैं सदैव सुनता रहूं। क्योंकि आप कह रहे हो हमारे साथ आप चलिए साकेत, तो साकेत में प्रभु सब कुछ मिलेगा लेकिन कथा नहीं मिलेगी। हम तो आपकी कथा सुनेंगे, इसलिए हम तो यही रहेंगे। सबने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत जी से पूछा कि महाराज जी आपको, बाबा बताओ ना आपको क्या चाहिए?
जामवंत जी दोनों भुजाओं को ऐसे खुजलाते हुए बोले, महाराज जी प्रभु आप दे रहे हो, मैं मांगूंगा आप दोगे नहीं। अरे बोले क्या है बताओ ना, क्या चाहिए आपको? बोले प्रभु रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था कि जो मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दे, ऐसा कोई योद्धा नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत जो है रावण था जिससे कि हम युद्ध करते तो थोड़ा आनंद हमें आता प्रभु, लेकिन रावण को तो आपने मार दिया। तो इन भुजाओं की जो खुजली है ना भगवान, वो मिटी नहीं है। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा कि नारद जामवंत जी ये उचित नहीं है। और यहां पर नारद जी वसुदेव जी को मैया की कथा सुना रहे हैं और इधर जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु आपसे जो मांग रहा हूं आप मुझे दो। यहां पर राम जी कह रहे नहीं दे, नहीं ये तो नहीं हो सकता बाबा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप लोगों ने हमारा जो है बड़ा सहयोग किया है और आज अगर हम आपसे युद्ध करेंगे तो बड़ा अमंगल होगा। बहुत अमंगल होगा। और लोग यही कहेंगे कि जिस जामवंत ने वृद्धावस्था में राम जी का साथ देकर के युद्ध को जिताया, उसी जामवंत से राम जी लड़ने लगे, इससे जो है अपयश हमें प्राप्त होगा जामवंत जी, लेकिन खुजली आपकी मिटाऊंगा जरूर। बोले कब? बोले जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो जितनी खुजली है महाराज एक एक खुजली आपकी मिटाऊंगा, चिंता न करना आप। आज वही युद्ध करते हुए 28वां दिन हुआ है। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु अगर कोई वस्तु कन्या को दे दी जाए तो उससे लिया नहीं जाता। कन्या को अगर आपने कुछ दे दिया है तो उससे लिया नहीं जाता, चाहे विवाह किया हो या ना किया हो। यहाँ हम लोग 10-20 रुपए देते हैं, जब वो इकट्ठा कर लेती हैं 150 हो जाते हैं, 1000-1200 तो ले लेती है ना। नहीं लेना चाहिए उनसे। उनसे अगर आपने ले लिया तो आपके ऊपर कर्ज है, उसको 100-200 बढ़ा करके दो। कन्या से लेना नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा धर्मशास्त्र आदेश करता है। तो हमने ये मणि अपनी कन्या को दे दी। अब केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले आप हमारी कन्या से विवाह कर लो तो दहेज में आपको ये कन्या की मणि तो है ही और इससे आपकी मणि ये हो जाएगी और मुझे भी दोष नहीं लगेगा प्रभु। सोई जाम्बवती जी का विवाह कन्हैया के साथ उसी गुफा में संपन्न हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इधर जैसे ही माता जी की पूर्णाहुति हुई वैसे ही कन्हैया अपनी पत्नी के साथ पहुंच जाते हैं और कन्हैया को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सब कहते हैं कि माता रानी की बड़ी कृपा कि आज कन्हैया जो है सुरक्षित अपने घर पर आ गए। भूरी भूरी मां की प्रशंसा करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। कहते हैं सूत जी महाराज की, हे शौनकादि ऋषियों, एक जो है ऋतवाक नामक मुनि थे और ये बड़े तपस्वी थे। इतने प्रबल थे कि एक बार इनको एक संतान हुई और जब संतान उत्पन्न हुई तो नक्षत्र क्या था? रेवती। रेवती नक्षत्र मूल में आता है। जब भी संतान उत्पन्न हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री, हम लोग मतभेद बहुत करते हैं। पुत्रियों की कुंडली नहीं बनाते, पुत्र की बनाकर रखते हैं। कभी पंडित जी ने कह दिया कि आप पुत्री की भी कुंडली बनवा लो देवी।
नहीं महाराज जी बजट नहीं है, ऐसा कभी न करना, पहले पुत्री की कुंडली बनवाओ और बाद में पुत्र की कुंडली बनाओ आप। अब यहां पर ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है ये रेवती नक्षत्र में अर्थात मूल नक्षत्र में हुआ है, और मूल नक्षत्र जो है ये ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति उसको निर्धन बना देता है। अब जब से ये पुत्र पैदा हुआ तब से ऋतवाक मुनि जो है सपत्नीक बीमार रहने लगे। उन्होंने कहा, सोचा कि अरे राम राम, अभी तक तो हम इतनी पूजा किया करते, हमें तो कुछ नहीं होता, ये आज ऐसा क्या हो गया है? जब से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, जब से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है तब से जो है हम सब बीमार ही चल रहे हैं। तो ऋतवाक मुनि जो है अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे पूछा कि महाराज जी हम इतने परेशान क्यों हैं? और गर्गाचार्य जी नंबर 1 के ज्योतिषी, हाँ ज्योतिषों के पास जाना चाहिए, उनसे अपने विषय में पूछना चाहिए, अच्छा होता है। जो कल होने वाला है वो आज ही बता देते हैं, इतने गुणवान होते हैं ज्योतिषी। लेकिन ज्योतिषी मिल जाए अच्छा तो, और खड़िया पलट ज्योतिषी मिल जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, गर्ग जी ने कहा कि ऐसा है महाराज जी, ये जो आप इतने परेशान हो ना, इस परेशानी का कारण केवल एकमात्र आपका पुत्र है, और इस पुत्र का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। ऋतवाक मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया कि हे रेवती नक्षत्र, तेरे कारण अगर मुझे कष्ट मिल रहा है तो श्राप देता हूं, तू नीचे गिर जा। तो नक्षत्रों में जो 28 नक्षत्र है उसमें एक रेवती नक्षत्र भी है, तो नक्षत्र जो है नीचे गिर जाता है कुमुद पर्वत पर।